सा जो लास्ट लेक्चर जो स्प्रिंग वाला था, स्प्रिंग वाले में स्प्रिंग का जो कनेक्शन होता है वो रह गया था। स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल वो रह गया था। ठीक है, अगर सपोज करो कि स्प्रिंग अगर सीरीज में है, आपके पास स्प्रिंग सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इस टाइप से आपके पास स्प्रिंग रहेगा। एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से कनेक्ट रहेगा। चलो किसी से कनेक्टेड है, इस पे लोड पी एक्ट करेगा। इसका स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, K2 है, इसका डिफ्लेक्शन del1 है, del2 है। अब बताओ जब ये सीरीज में रहेगा तो टोटल डिफ्लेक्शन आपके पास क्या होगा? अगर टोटल डिफ्लेक्शन इस पूरे आपके पास सीरीज का अगर हम लोग देखें, इस पूरे कनेक्शन का अगर डिफ्लेक्शन देखें, तो जो भी इस वाले स्प्रिंग पे थोड़ा हुआ है प्लस में del2 हुआ है, तब तो इस वाले टोटल स्प्रिंग को हम लोग टोटल जो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वही हम लिख सकते हैं। इस वाले स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन और इस वाले स्प्रिंग का K1 का डिफ्लेक्शन del1 प्लस del2 इक्वल टू टोटल इस वाले कनेक्शन का लिए हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करोगे? अब हम लोग जानते हैं P इक्वल टू या तो K इक्वल टू क्या जानते हैं, K इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, P बाई डेल्टा जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेल निकाले तो टोटल का और के इक्विवेलेंट अगर आप निकालोगे इक्वल टू पी बाई K1 प्लस पी बाई K2, तो 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2। तो याद रखना कि अगर सीरीज में अगर स्प्रिंग रखा तो अगर उसका इक्विवेलेंट स्टिफनेस अगर इस कम्बिनेशन का निकालना है तो वो उसका इन्वर्स वाला होता। सेकेंड में अगर आप निकालते हो पैरेलल मीन्स क्या होता है, आपके पास अगर ए यहाँ पे है और ए यहाँ से पैरेलल ए भी है, तो इससे आपके पास एक लोड लगा हुआ है P। यहाँ पे K1 है, इस पे यहाँ पे K2 है। अब बताओ इस P1 पे जो लोड एक्ट करेगा वो इस वाले स्प्रिंग का P1 और इसका P2 सेम होगा, P1 इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। ठीक है, तो अब अभी तो यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डेल्टा, तो K इक्विवेलेंट इंटू दोनों का डेल क्या होगा, समान होगा ना सबका, इसका भी समान होगा इसका, और टोटल का भी आपके पास डेल ही होगा। तो यहाँ पे P2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, K1 डेल प्लस K2 डेल। अगर यहाँ से डेल्टा हटा दो तो K इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, K1 प्लस K2। ठीक है ना, तो ये आपके पास सिर्फ रह गया था आपके पास उसका स्प्रिंग का। ठीक है ना, अब हम लोग शेयर सेंटर हम लोग देख रहे हैं कि शेयर सेंटर में क्या होता है आपके पास। चलो अब शेयर सेंटर अब इसमें देखते हैं शेयर सेंटर क्या होता है। शेयर सेंटर क्या होता है ये बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो क्या होता है शेयर सेंटर? शेयर सेंटर कोई भी आपके पास एक मेंबर है, सपोज करो कि एक चैनल सेक्शन है, हम चैनल सेक्शन एक लिए हैं, ये आप जानते हो कि इसको हम लोग चैनल सेक्शन बोलते हैं, ये चैनल सेक्शन। तो ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे अगर इसका जो टोटल शेयर फोर्स अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस पे अगर इस चैनल सेक्शन पे अगर कोई शेयर फोर्स आपके पास एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट जो शेयर फोर्स हम लोग उस पॉइंट पे रखेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ इस मेंबर पे बेंडिंग मोमेंट ही प्रोड्यूस करें। क्या मतलब, क्या प्रोड्यूस करें? बेंडिंग मोमेंट आपके पास प्रोड्यूस करें और ट्विस्टिंग आपके पास नहीं करें, ट्विस्टिंग नहीं प्रोड्यूस करता हो। इस पे अगर कोई शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी भी मेंबर पे शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट शेयर फोर्स वहाँ उसी पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट रखने पे
वो सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करे, ना कि ट्विस्टिंग। अगर इसका हम लोग डिफिनेशन लिखें कि द पॉइंट थ्रू which if the resultant shear force acts, then member is subjected to बेंडिंग। ठीक है ना, सिर्फ बेंडिंग आपके पास सब्जेक्ट करेगा और इस पे रहेगा विदाउट ट्विस्टिंग, बिना ट्विस्टिंग के सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ठीक है ना। इसको अब सिर्फ बेंडिंग, हम लोग बेंडिंग को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर भी बोलते हैं। तो इसको सेंट्रॉयड ये कभी नहीं बोलेंगे कि वो शेयर सेंटर आपके पास जहाँ सेंट्रॉयड होगा वहीं आपके पास शेयर सेंटर होगा। इसको और क्या हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग शेयर सेंटर को क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ फ्लेक्सर बोलते हैं। ठीक है ना। अब शेयर सेंटर कहाँ कहाँ पे हो सकता है, शेयर सेंटर कहाँ कहाँ पे आपके पास हो सकता है। फर्स्ट आपके पास शेयर सेंटर लाई करता है कि आपके पास किसी भी कोई भी शेप का एरिया है। अगर सपोज करो, अब बताओ इसका शेयर सेंटर जब बोथ एक्सिस, अगर इस मेंबर सिमेट्रिकल होगा कब, बोथ एक्सिस के अबाउट एक्स और वाई। तो अब बताओ एक्स के अबाउट तो है सिमेट्रिकल, लेकिन वाई के अबाउट कहाँ नहीं है। तो इसका जहाँ पे आपके पास सेंट्रॉयड है वहाँ पे नहीं एक्ट करेगा। अगर बोथ एक्सिस के अबाउट दोनों सिमेट्री है तो जहाँ पे सेंट्रॉयड है वहीं पे आपके पास शेयर सेंटर एक्ट करेगा। चलो इस वाले फिगर को देखो, यहाँ एक्स वाई एक्सिस के अबाउट भी एसिमेट्रिकल है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट है। तो यहाँ पे सेंटर इसका सी जी भी एक्ट करेगा और शेयर सेंटर भी एक्ट करेगा। ए देख लो, ए कोई मेंबर है, ये बोथ एक्सिस के अबाउट आपके पास सिमेट्रिकल है। तो जहाँ इसका शेयर सेंटर होगा वहाँ इसका ही सी जी होगा। ठीक है ना। अब देख लो इस पॉइंट पे आप देख लिए हो। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं शेयर फ्लो क्या होता है। शेयर फ्लो, शेयर फ्लो क्या होता है, तो आपके पास शेयर फ्लो क्या होता है, वेरिएशन, याद रखना, वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ। क्या है, वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ। अब अगर शेयर फ्लो निकालना है, शेयर फ्लो, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, एस ए बाई वाई इंटू आई इंटू बी होता है। तो बी को हम लोग क्या करेंगे, 1 करेंगे, इसलिए कि शेयर फोर्स पर यूनिट क्या होता है, ये होता है विड्थ होता है, लेंथ होता है। तो ये आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, एक शेयर सेंटर ऑफ थिन वॉल्ड ओपन सेक्शन का आपके पास पूछता है। वो आपके पास होता है E =